बचपन में एक पंक्तियां पढ़ते थे, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था, और वह सपना था कि जिस देश के आदर्श पूरी दुनिया में सर्वोत्कृष्ट हों, जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया हो, और जिस देश ने अपनी सहृदयता दिखाते हुए उस वक्त जब ईरान के लोगों को वहां से मारकर भगा दिया था, हिंदुस्तान में शरण दी, ऐसी महान भूमि के लोग और उस महान भूमि का वैभव कैसे कायम रहे, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। कल 6 तारीख को हम उसका स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश चंद्र भाटी जी, जिला कार्यकारिणी की मंत्री मुकेश भाटी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दिनेश जी, चेयरमैन साहब अमित भाटी जी, सामने विराजमान मेरे सभी भाई कार्यकर्ता बंधुओं, इस प्रशिक्षण वर्ग का जो उद्देश्य है वह बड़ा पुनीत उद्देश्य है। हर व्यक्ति के जहन में ये सवाल होता है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आखिर हमें क्या बचा, हमें क्या फायदा है इससे। लेकिन जरा विषय से थोड़ा अलग हटकर देखिए, जिसने भी इस भू पर जन्म लिया, इस जमीन पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, जहां की आबो हवा में हम पले बड़े, जहां की ऑक्सीजन से हमने सांस ली, जिस समाज ने, जिस परिवार ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और जिस देश ने, जिस भारत माता ने हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया, उसके प्रति निश्चित हमारे दायित्व हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता, सही मायने में वही इंसान होता है। इसलिए हम अपनी उस भारत माता के लिए, जिस भारत माता की संस्कृति को मिटाने के लिए सदियों प्रयास होते रहे, जहां के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आताताइयों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, वह मुल्क जो कभी दुनिया में अपने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के लिए विख्यात था, शिक्षा के केंद्र के रूप में मशहूर था, वह मुल्क जहां जीरो का आविष्कार सबसे पहले हुआ, और वह मुल्क सनातन संस्कृति वाला मुल्क, जिसने वसुदैव कुटुंबकम की भावना का सबसे पहले प्रचार प्रसार किया, तो आखिर उस देश के, उस महान देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को जागृत करना और यह याद रखना कि हमें मिटाने के क्या प्रयास नहीं हुए। बड़े संघर्षों के बाद आज प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम कार्यकर्ताओं को क्या आचरण करना चाहिए और हम कार्यकर्ताओं को किन नीति और सिद्धांतों का समाज में प्रचार करना चाहिए, वही सब डिस्कशन में आज आपसे करूंगा। देखिए, मेरा विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार की हमारी दृष्टि।
हम कैसे कार्य विस्तार को आगे बढ़ाएंगे, हम भारत को कैसे मजबूत कर सकते हैं। बीइंग ए बीजेपी कार्यकर्ता, लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है आप बताइए। लोकतंत्र की पहली इकाई होती है गांव। और हिंदुस्तान सबसे पुराना लोकतंत्र है। कहने को अंग्रेज यूनान को बताते हो या मिस्र को बताते हो या अन्य देशों को बताते हो, लेकिन हिंदुस्तान में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भी लोकतंत्र की स्थापना थी और यहां जनता चुनती थी अपने राजा को। जिस प्रकार लोकतंत्र की पहली सीढ़ी उसका गांव होता है, उसी प्रकार से इस भारत की मजबूती की सबसे मजबूत इकाई आपका बूथ होता है। वह बूथ कैसे मजबूत होगा, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोग हमारी बूथ कमेटी में हों जिन्हें अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी हो। और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर उनसे कोई सवाल पूछे तो एक उत्तरदायी नागरिक की तरह वो हर सवाल का जवाब दें। हम अपने जिले का ही उदाहरण क्यों ना लें। आज हमारे पास कहने को बहुत सारी चीजें हैं। 2017 से पहले इस जिले को लूट का अड्डा बनाया गया था तत्कालीन सरकारों ने। बहन जी के भाई साहब हों या समाजवादी पार्टी के वो लोग हों जो मध्य उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ ठेकेदारी करते थे या यहाँ के संसाधनों को लूटते थे, और आज पूरा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। और आप जिस विधानसभा में बैठे हैं वह विधानसभा तो उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 की विकसित विधानसभाओं में शुमार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जहां समाज के हर वर्ग के उत्थान की बात है, और यह मिशन मोड है मेरे उस प्रधानमंत्री के विजन का जिसमें विकसित भारत का लक्ष्य है। आप सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को, उनके सपने को साकार करने के लिए अपनी विधानसभा में हो रहे तीव्र गति के विकास से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो सके। इन चीजों की जानकारी हमारे बूथ के कार्यकर्ता को होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए कितनी महत्वाकांक्षी योजना है जो हर गरीब को छत प्रदान करती है। पिछली सरकारों की इसमें कोई रुचि नहीं थी। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को साकार किया। समाज के अंतिम छोर तक करोड़ों की तादाद में लोगों के छत का सपना साकार हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। यह चीज हमारे कार्यकर्ताओं को भली भांति ज्ञात, क्योंकि मैंने प्रस्तावना में बताया कि आखिर हमारा मकसद क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ऐसा नहीं है कि आप ये भी पार्टी का काम करेंगे। मैंने जो सोशल एनिमल, अरस्तू ने कहा था, आप सबने पढ़ा है। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आपका दायित्व अपने कार्यों की पूर्ति करना नहीं है, वरन आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन्हें भी पूरा करें और अपने राष्ट्र के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन्हें भी पूरा करें। ये आपका नैतिक दायित्व है। काम आपका हो ना हो, भावना ये होनी चाहिए कि जिस राष्ट्र ने हमें इतना सब कुछ दिया हम उसे क्या दे सकते हैं। अगर यह भावना हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर से हम विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेंगे और हिंदुस्तान को पुनः उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जब दुनिया के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था।
इसे सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कहा जाता था। एक कुर्सी हमारी बहन बैठी है, इनके लिए भी डाल दी जाए। बड़ी मायूस हैं, हम क्षमा चाहते हैं आपकी मायूसी। आप ये कल्पना कीजिए कि जो गुंडागर्दी पुरानी सरकारें यहाँ करती थी और जिस तरीके से सड़कों पर नंगा नाच होता था, यहाँ से अच्छे भले लोग पलायन कर चुके थे, तो क्या हम अपनी हताशा से वो स्थिति पैदा करेंगे कि फिर ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हों? मुझे लगता है कि आप लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए। हमारी सरकार ने, यद्यपि यह शहरी क्षेत्र है तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन जिन गांवों में पंचायत है या जो 5 नगर पंचायत इस विधानसभा में है, वहां बहुत ऐसे लोगों को छत मिली है। और वो कोई जाति देखकर नहीं मिली छत। जो लोग आज पीडीए का राग अलाप रहे, सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा हुआ है। और पीडीए का राग कौन अलाप रहे हैं, ये बात आपको आर्गुमेंट में लानी चाहिए। वो लोग अलाप रहे हैं जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़वाया, जिन्होंने बहन मायावती को गेस्ट हाउस में मारने की प्लानिंग की। अगर बीजेपी उस वक्त नहीं होती तो मार देते। कौन लोग जाति जाति का राग अलापते हैं? आपको रामधारी दिनकर को पढ़ना चाहिए। भाटी जी, आपके लिए, आपसे मुखातिब हूं। जाति का राग अलापने वाले कायर और क्रूर होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा हर कार्यकर्ता जाएगा। इन जातियों ने हमारे देश कमजोर किया है। अब चुनाव नजदीक है तो बरसाती मेंढक ऊपर आ गए। मैंने आपसे कहा था मेरी बातें तल्ख भी हो सकती हैं लेकिन सही होंगी। बरसाती मेंढक ऊपर आ गए हैं, अब चुनाव तक रहेंगे और टर टर करेंगे, आपको भ्रम में डालेंगे जातियों। क्या इस देश की आजादी की लड़ाई जातियों ने लड़ी थी? नहीं, इस देश की आजादी हर व्यक्ति ने लड़ी थी जिसे अपने देश से प्यार था। भगत सिंह ने अपनी जाति से कुर्बानी दी थी, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जाति से कुर्बानी दी थी। जो भी जाति का राग अलापे, मेरे हर कार्यकर्ता को मुंहतोड़ जवाब देना है। यह देश जातियों से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा सब जातियों के संगठन से। ये जो जातियों के ठेकेदार हैं, इन्हें हमारे हर कार्यकर्ता को करारा जवाब देना है। हमें समाज के हर उस व्यक्ति के पास जाना है जो हमारी विचारधारा से अभी तक प्रेरित नहीं हुआ है। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, इससे दुनिया की बहुत सरकारें आई हैं। दूसरी पार्टी के लोग हमारी सरकार, हमारी कार्यशैली पर हमें कोसते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से उसका कोई नैरेटिव सेट नहीं होता। लोग आरोप लगाते हैं कोई विकास नहीं हो रहा। क्या विकास नहीं हो रहा? आपको चाहिए अपने विधायक के कार्यालय से आप हर गांव की लिस्ट लें, जितने भी गांव के लोग बैठे हुए। कई कई गांवों में आपको 30-30 करोड़ के काम मिलेंगे और उसका जवाब आप सकारात्मक रूप से दें। अरे झूठे, ये मेरे गांव में ये काम हुए और इतने करोड़ रुपए से हुए हैं। ये मैं दावा करता हूं कि 1947 से और हमारी सरकार 2017 में यहाँ आने तक जितना गांवों का विकास नहीं हो पाया, उससे ज्यादा इस सरकार में गांवों का विकास हुआ है। एयरपोर्ट कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। इस बात पे नजर मत डालना कि जेवर में बनना है। बेशक ये बन जेवर में रहा है, लेकिन ये गेटवे ऑफ इंडिया बनने की तरफ अग्रसर है। आपकी विधानसभा विकास के तौर पर हिंदुस्तान की आर्थिक मजबूती को गति देने की तरफ है। डिग्री कॉलेज हर गांव में नहीं बनता। पहले एक हुआ करता था खुर्जा में और बुलंदशहर में या सिकंदराबाद में, लेकिन बन तो आपकी विधानसभा में रहा है। तो ये सारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम सेक्टर 37 में एक विश्व स्तरीय स्टेडियम बनवा रहे हैं। हम अमरपुर में लगे हुए
बढ़िया खेल का मैदान बनवाने के लिए। हम दनकौर क्षेत्र के दौला रजपुरा में चूंकि हमें जमीन मिली, वहां डिग्री कॉलेज बनवा रहे हैं। हमने अभी अभी गांव चीती के लिए 84 लाख रुपए की धनराशि सरकार से मंजूर कराई है उत्सव भवन के लिए, जिसमें आसपास के गांवों की बढ़िया शादी हो सके निःशुल्क। हमने राजपुर कला के लिए 84 लाख रुपए मंजूर कराए उत्सव भवन के लिए। हम नगर पंचायतों में लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने हमें जगह नहीं दी, नहीं इनके यहाँ भी बनवा सकते हैं। दनकौर में हमें जगह नहीं मिली, नहीं दनकौर में भी बनवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जहां भी हमें जगह मिल गई है हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि वहां हम पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें दें। तो जब तक मेरे कार्यकर्ता को ये जानकारी नहीं होगी हमने फला गांव में फला क्षेत्र में क्या काम कराया, तो आप कैसे उसका जवाब देंगे सोशल मीडिया पर जो लोग हमारे विकास पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे हर कार्यकर्ता को आलोचना से बचना चाहिए मेरी पार्टी। देखिए, दो विचारधाराएं होती हैं, राजनीति की भी दो विचारधाराएं। कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने की, और कुछ लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। ये आपको तय करना है कि आप सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं सेवा लोगों की, या नकारात्मक। आप सकारात्मक राजनीति करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और आने वाले समय में समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपको सोशल मीडिया पे सकारात्मक रहना है, किसी की कोई आलोचना नहीं करनी। कोई हमारी आलोचना करना है तो बड़ी सभ्यता से उसका जवाब देना। हमारे प्रधानमंत्री 24 में से 18-20 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, उन्हें तो नींद भी क्योंकि यौगिक क्रियाएं वो जानते हैं, बैठे बैठे एक आध सेकंड में पूरी कर लेते हैं। तो जहां आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व हो देश और प्रदेश में, और जहां विकास की इतनी योजनाएं लाई जा रही हो, किसके लिए लाई जा रही हैं? अपने लिए ला रहे हैं क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? सब आपके विकास के लिए ला रहे हैं, इस प्रदेश के लिए ला रहे हैं, इस देश के लिए ला रहे हैं। आप जानते हैं हमारी संस्कृति कितनी अद्भुत और वैभवशाली थी। जब दुनिया में लोग जंगलों में निवास करते थे और जानवरों की तरह रहते थे, उस वक्त हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति सबसे उत्कृष्ट थी। उन स्थानों को आज पुनर्जीवित किया जा रहा है ना। आज हम चर्चा करते हैं उन स्थानों की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहे। बहुत से लोगों को ये भी जानकारी नहीं होगी कि मथुरा भी कभी हिंदुस्तान की राजधानी रही है किसी को जानकारी? देखिए कितनी गलत बात। कनिष्क के समय में मथुरा देश की राजधानी रही और आपके नजदीक। जब हम संस्कृति की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, तो हमें जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? इन जानकारियों को रखिए, क्योंकि आप उस दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो लोग आपके खिलाफ नैरेटिव सेट करते हैं, उनका जवाब लेने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास लाभार्थियों के सारे आंकड़े होने चाहिए कि हमने इस गांव में इतने 100 लोगों को ये फायदा दिया, ये हमारे लाभार्थी पेंशन पा रहे हैं, इन्हें हमने आवास दिया, इन्हें हमने फ्री में गैस दी है, इन किसानों को हमने सम्मान दिया है, इतनी हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से इस गांव में इन लोगों का इलाज कराया। ये सब जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आप क्या जवाब देंगे लोगों को?